नंबर 22 सूरत सबा आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती असल तो है बैनल क़ुरा अल्लती, लेकिन मिलाएंगे तो फिर क़ुरल्लती बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा। इसको आगे पढ़ना है क़ुरन, या जो है इसको या को नहीं पढ़ेंगे, बस काफ और रा दो पढ़े जाएंगे। क़ुरन ज़ाहिरतन वक़द्दरना फ़ीहा सैर सीरू फ़ीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन फ़क़ालू रब्बना बाइद बा को खींच कर, क्योंकि खड़ी ज़बर है, बाइद बैन अस्फारिना वज़लमू अनफुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीसा, आगे गौर से, वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इसका मैं तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ फिर मफ़हूम। और हमने उनके यानी कौम सबा के लोगों के और उन बस्तियों के दरमियान जिन पर हमने बरकतें नाजिल की हैं, ऐसी बस्तियाँ बसा रखी थीं जो दूर से नज़र आती थीं, और उनमें सफ़र को नपे तुले मरहलों में बाँट दिया था, और कहा था कि इन बस्तियों के दरमियान रातें हों या दिन अमन व अमान के साथ सफ़र करो। इस पर वो कहने लगे कि ए हमारे रब, हमारे सफ़र की मंजिलों के दरमियान दूर दूर के फ़ासले पैदा कर दे। और यूँ उन्होंने अपनी जानों पर सितम ढाया, जिसके नतीजे में हमने उन्हें अफसाना ही अफसाना बना दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ततर बतर कर दिया। यकीनन इस वाक़े में हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो सब्र और शुक्र का खूगर हो, यानी आदी हो। ये कौम सबा जो थी, उन पर अल्लाह ताला की दो नेमतें थीं। उन्होंने दोनों नेमतों में ही नाशुक्री से काम लिया, जिसके नतीजे में उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। एक नेमत तो पिछले दर्स में हमने अर्ज़ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर बहुत फरावानी की थी, बहुत खुशहाली थी, हरियाली थी, फसलें खूब थीं, फल खूब थे, बागात घने थे, हरियाली के साथ थे, लेकिन वो नाशुक्रे हो गए, अल्लाह को भूल गए। कहने लगे तो जद्दी पूछती हमारे पास चले आ रहे हैं। जब इंसान के ऊपर कोई नेमत ज़्यादा अरसा तक चलती है तो आम इंसान गफलत में पड़ जाते हैं, नाशुक्री का शिकार हो जाते हैं, उनको अल्लाह की नेमत का ध्यान ही नहीं रहता। मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था, जो आदमी शुरू से गरीब से अमीर हो, उसको फिर भी ख्याल आता रहता है कि जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमें दिया है, मुझे याद है हम कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब यही मालदारी उसकी नस्ल में जाती है, उसको कुछ कुछ ख्याल आता है कि हमारे अब्बा जी ना ऐसे तगारी उठाते थे, हमारे अब्बा जी ऐसे थे, अल्लाह ने हमें पैसा दिया है। जब उसकी आगे नस्ल आती है, वो कहते हैं वाह जद्दी पूछती पैसा मिला है, हम तो हैं ही शुरू से अमीर। वो जो अल्लाह का शुक्र का ध्यान होता है वो जहनों से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है और आदमी इस्तेकाक समझ बैठता है कि हम तो हैं ही इसलिए के मालदार बन कर रहे हैं और लोग हमारे मुलाजिम बन कर रहे हैं, घरों में काम करने वाली खालाएँ और काम करने वाली मासियाँ हों और मातात अमला हो, हम तो बड़े आदमी हैं। वो जहन ही नहीं रहता कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दिया था, हम तो कुछ भी ना थे। जब ये वक्त आता है तो अल्लाह ताला के निज़ाम में हरकत आती है। दो कामों में से एक काम ज़रूर होता है, या अल्लाह तबारक व तआला वो नेमत ही छीन लेता है, या फिर अल्लाह ताला ये करता है कि उन नेमतों की बरकत से इंसान को जो अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह वो कुर्ब छीन लेता है और बरकतें भी माल में से छीन लेता है। फिर बेसकूनियाँ बेकरारियाँ उसका मुकद्दर हो जाती हैं। ये पिछला दर्स था जो हमने पढ़ लिया। आज ये है कि बाद अल्लाह ताला इंसान को एक नेमत देता है और वो अपनी नेमत में नाशुक्री में अजब तरीके से पड़ जाता है। जैसे ये दूसरा है, इन पर अल्लाह ने ये एहसान किया था कि ये तिजारत करते थे मुल्क यमन से मुल्क शाम तक। अल्लाह ने फजल ये किया था कि यमन से शाम तक के सारे इलाके को
आबाद कर दिया था, हरियालियाँ कर दी थी, रास्ते में अल्लाह ने बस्तियाँ कायम करा दी थी। ये एक बड़ी नेमत थी उनके लिए। फ़ायदा क्या था कि उनको ज़्यादा राह अपने साथ लाद कर नहीं रखना पड़ता था। एक बस्ती से दूसरी बस्ती में गए, वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी, वहीं से ख़रीद ली। फिर लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता था, पड़ाव डाल लेते थे हर दूसरे तीसरे दिन। जहाँ भी रास्ते में कोई बड़ी बस्ती आई तो वहाँ पड़ाव डाल लिया। तो उनको ये फ़ायदे हासिल होते थे कि रास्ते में खाने पीने की चीज़ें भी मिलती थीं, पड़ाव डालने के लिए बस्तियाँ भी होती थीं। फिर एक और फ़ायदा ये भी था कि चोरी डाके का ख़तरा नहीं था, आबादियाँ थीं, वीराने नहीं थे। उनको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहते हैं ना, बाद दफ़ा ज़्यादा भी खा लो तो बदहज़मी हो जाती है। तो अल्लाह ने ज़्यादा नेमतें दे दी ना उनको, तो अब उनको बदहज़मी हो गई, यानी नाशुक्री में पड़ गए। कहने लगे ये क्या है, सफ़र का मज़ा ही नहीं आता, जहाँ जाते हैं आगे बस्ती होती है, ऐसे कोई सहरा होते, कोई जंगल होते, चलते ही रहते, चलते ही रहते, सफ़र का मज़ा आता। ऐ अल्लाह बाइद बैना अस्फारिना, तो ये जो रास्ते में आबादियाँ बस्तियाँ बना दिया ना, ये सारे ख़त्म कर दे, बस ऐसे ही सहरा हूँ और जंगल हूँ, बस हम चलते ही रहें। अकल मारी गई है। उसमें तुम्हारा माल के लुटने का ख़तरा है, तुम तिजारत करते हो, रास्ते में जब बयाबान जंगल होंगे तो डाके का ख़तरा है। फिर रास्ते में अगर ज़्यादा राह ख़त्म हो गया है, आबादियाँ बस्तियाँ हैं नहीं, कहाँ से ज़्यादा राह लोगे? खाना पीना ख़त्म हो गया है, मशकीज़े का मुँह खुल गया है, पानी सारा गिर गया है, क्या करोगे? इस तरह बीसियों परेशानियाँ थी। पड़ाव डालने के लिए थके हो, अगली आबादी को नज़र ही नहीं आ रही, सारा सहरा जंगल है, कहाँ पड़ाव डालोगे? खुले जंगल में डालोगे तो परेशान होगे। कहने लगे कि नहीं, हर थोड़ी देर बाद बस्ती आ जाती है, सफ़र की जो मुहिम जोई होती है कि दूर का सफ़र चलता रहे, वो मज़ा नहीं आता, अल्लाह में वैसे ही कर दे। अल्लाह ने फरमाया ज़लमू अनफुसहुम, उन्होंने इस तरह अपनी जानों पे जुल्म खुद ढाए। फ़जअलनाहुम अहादीस, फिर हमने भी उनको पारीना दास्तान बना दिया, ओ गुज़श्ता कोई कहानियाँ बना दी, मिटा दिया। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, हमने फिर उन पर सैलाब का अज़ाब भेजा तो वो दौड़ गए, भाग गए अपनी बस्तियों से, फिर वीरानों में जा बसे, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, फिर ज़िंदगी की खुशहाली को तरस गए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, इसमें निशानियां हैं उस आदमी के लिए जो सब्र शुक्र को जानता हो। दुख आए तो सब्र करे, नेमत आए तो शुक्र करे, ये उस आदमी के लिए दर्स है इस कहानी में। अल्लाह ताला हमें ये दर्स दिया कि अल्लाह नेमतें दे तो फिर बदहज़मी नहीं होनी चाहिए, फिर आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अल्लाह का दिया हुआ है, मुझे कदरदानी करनी चाहिए। जब इंसान कदरदानी से हट जाता है फिर अल्लाह ताला भी वापस ले लेता है। मैं पीर ज़ुल्फ़िकार साहब की किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि लोग कहते हैं जी हम हज उम्रे पर गए हैं, हर साल आया करें। का इसका ज़ाब्ता किया है? उन्हें का ज़ाब्ता बिल्कुल आसान है, जो गया हुआ होता है वो दुआ तो मांग रहा होता है अल्लाह हर साल ले आ। का उसका ज़ाब्ता ये है कि देखो, जब कोई स्कूल का प्रिंसिपल जब खिलाड़ियों के नाम लिखने लगता है कि अब हमने फ़लाँ स्कूल के साथ अपनी क्रिकेट टीम का मैच कराना है तो किन किन लड़कों के नाम लिखे जाएँ, का सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है जो पिछले मैच में जिसने अच्छी कारकर्दगी की हो। उसमें तो कोई मशवरा नहीं होता का इसका तो लिख लो ना, दूसरा का ये भी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, इसका भी नाम लिख लो। जब ऐसे 7-8 नाम लिख लेते हैं, आखिर में 2-4 नाम बाकी बच जाते हैं, अब उनमें मशवरा होता है कि ये पिछली दफ़ा इसकी कारकर्दगी कैसी थी। कोई कहेगा सही खेला था, कोई कहेगा सही नहीं खेला था, कि चलो इसको रहने दो या इसको लिख दो। तो उन्होंने कहा जब अल्लाह ताला तुम्हें बुला ले अपने दर पे तो वो सफ़र हज ऐसा करो कि अल्लाह को पसंद आ जाए आपकी कारकर्दगी। अल्लाह फरमाया मेरे दर पे आया है तो मेरे दर पे रहने का हक़ अदा कर दिया है। अल्लाह को तुम्हारा आना पसंद आ जाए, अगले साल जब हज के लिए नाम लिखे जाने लगेंगे तो तुम्हारा अल्लाह पहले लिखवा देगा कि ये बड़ा अच्छा कारकर्दी करके आया था, ये तो मेरे दर के लायक आदमी है। और अगर हम ऐसे होकर आएंगे कि रब के घर की नाशुक्री, अल्लाह ताला ने भेज दिया हरमैन में और वहाँ फिर रहा है बिन दाऊद में, वहाँ फिर रहा है हिल्टन टावर में, वहाँ फिर रहा है प्लाज़ो में, वहाँ बाज़ारों में, वहाँ खिलौनों के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये खिलौना ले लूँ, ऊँट है दौड़ता है, ये फ़लानी बस है बच्चे के लिए फ़लाने के लिए ले लूँ। लोग बैतुल्ला में बैठे हुए हैं, ये घोड़े और ऊँट और बसें ख़रीदता फिर रहा है। तो अल्लाह ताला भी देख लेता है इसको प्लाज़ों की फ़िक्र है और हमारे घर की फ़िक्र नहीं है, तो फ़ैसले भी फिर वैसे ही होते हैं।
तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब भी अल्लाह कोई नेमत देता है अल्लाह देखता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, अल्लाह उनको कारोबार देता है तो कहते हैं हमने अल्लाह का शेयर रखा हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं, बाहर मुल्क रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह का 10% शेयर रखा हुआ है। कहा मैं बड़ा गरीब आदमी था, अल्लाह ने मुझे बड़ा अच्छा कारोबार दिया, पाकिस्तानी है। कहा मैं, अल्लाह ने मुझे गुर्बत के बाद मालदारी दी है तो मेरा बड़ा अच्छा कारोबार है, तो मैं ज़कात के अलावा 10% अल्लाह को देता हूँ, यानी अल्लाह के नाम पर गरीबों को, दीनदारों को, फ़ुकरा को, बेवाओं को, इस तरह मैं 10% खर्च करता रहता हूँ। कहा बस वो अल्लाह का जो शेयर डाला है, हर कोई अपनी जायदाद का मुहाफ़िज़ होता है। जब अल्लाह का शेयर हो गया तो अल्लाह की जायदाद होगी, अल्लाह मुहाफ़िज़ हो जाता है कि अल्लाह मुझे बढ़ाता ही जा रहा है। जो इंसान कदरदान होते हैं उनके साथ अल्लाह के मामले भी जुदा होते हैं। वो जो ज़कात देने से डरता हो, ज़कात कोई अपने लिए तवान समझे बैठा हो कि ओह ये देनी पड़ गई है, पहले पैसे पूरे नहीं होते, ये तो एक नंबर का नाकदरा है। इसको तो बदहज़मी हो गई है कि अल्लाह ने नेमत दी है, खुद खाता जा रहा है, अल्लाह के नाम पे देने का वक्त आया तो कहता है कौन सा। तो फिर ऐसों पर अल्लाह की रहमतें भी नहीं बरसती। या अल्लाह माल छीन लेता है या माल से हासिल होने वाला सुकून छीन लेता है। फिर घरों में परेशानियाँ, मसाइल, उलझने, ये सारी अल्लाह डाल कर ला कर उसके घर के अंदर आंगन में डाल देता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब अल्लाह हमें कोई नेमत दे तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने गाड़ी दी है, आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ मट्टी है और करीब साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, तो ऐसा चलाना चाहिए। मेरे चलाने से अगर उनकी सारी मट्टी उड़ रही है, सबके चेहरे ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। नहीं कि मैं तो बंद शीशों में बैठा हूँ, चल भगा के ले जा, बाकी अपना खुद करते रहेंगे। ये बदहज़मी है। नेमत दे दी अल्लाह ने, औकात भूल गया है। अल्लाह तुझे वहीं मोटरसाइकिल पे बिठा देता, फिर क्या कर लेता। जिनको कदर होती है वो इन बातों का ख्याल रखते हैं कि अल्लाह ने नेमत दी है तो आगे से नाकदरी नहीं करनी चाहिए। तो जिस इंसान को भी अल्लाह कोई नेमत दे उसको उसकी कदरदानी करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। एक वाक़या मुझे याद आ गया, हदीस का वाक़या है। 3 आदमी थे, एक आदमी अंधा था और एक आदमी अबरस था और एक आदमी गंजा था। अबरस उसको एक ख़ास बीमारी होती है। तो तीनों के पास अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में। अंधे को जाकर कहा कि हाँ भाई, तेरी कोई ख्वाहिश, इंसान बनकर गया था वो फ़रिश्ता, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है। अंधे से कहा बता क्या दुआ करूँ। कहने लगा जी अल्लाह ताला मुझे आँखें दे दे, और क्या चाहिए। तो उसने हाथ उठाया, दुआ मांगी, उसके आँखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा दे दी, आँखें हो गई। दूसरे के पास गया, जुज़ाम की बीमारी जिसको थी, तो जुज़ाम कहते हैं कोढ़, जिसके ऊपर ना जिस्म के बड़े बड़े दाने बन जाते हैं और जिस्म से स्मेल भी आती है, पीप भी बहती है और बड़ी खौफनाक सी शक्ल हो जाती है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उसकी। तो उसको कोढ़ की बीमारी थी, पूरे जिस्म पे बड़े बड़े फोड़े, पीप रिस रही होती है। तो उसके पास गया, कहा अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं दुआ मांगूँ तो दुआ कबूल होती है, बता तेरे लिए क्या दुआ करूँ। कहने लगा जी मैंने और क्या दुआ करानी है, दुआ करो अल्लाह मेरी बीमारी ख़त्म कर दे, मैं सेहतमंद इंसान हो जाऊँ। उन्होंने दुआ की, वो बिल्कुल ठीक हो गया, साफ सही सालिम बदन हो गया। तीसरे के पास गया जो गंजा था और उसको कहा कि हाँ भाई आपके लिए कोई दुआ। कहने लगा सारे लोग मुझे बदसूरत समझते हैं, मेरी मुआशरे में इज़्ज़त नहीं है, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे बाल दे दे। उन्होंने कहा ठीक है, उसने सबको दे दी, दुआ मांगी, अल्लाह ने दे दिया। अब जो वो आया कुछ अरसे बाद अल्लाह ने फिर इम्तिहान के लिए भेजा। अब इनको नेमत मिल गई, अब इन पर एक अरसा गुजरा, वक्त गुजरा। वो जो नाबीना था मुद्दत हुई आंखों के साथ रहते रहते वो बातें भूल गई, कभी हमारी आंखें नहीं थी। और जो कोढ़ वाला था मुद्दत हुई साफ सालिम बदन के साथ, वो बातें ख्वाब ख्याल बन गई, कभी हम कोढ़ी थे। ऐसे गंजा था वो बालों वाला हो गया, जहनों में न रहा। तो बड़े अरसे बाद फिर वो आया, कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये कुछ दिया है तो तुम्हें माल दिया है। उन लोगों को फिर अल्लाह ने माल दिया, इसने दुआ की, सबको सेहत भी मिली, माल भी मिला। फिर इसने कहा जी कुछ अल्लाह के नाम पर दे दो। इस आदमी ने कहा, ये जो फरिश्ता दोबारा इंसानी शक्ल में आया, तो उसने कहा कि माल कैसा। कहा जी तुम बीमार थे, तुम फलां थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी, फिर तुम्हारे लिए एक आदमी ने दुआ की थी, तुम्हें माल मिला था। कहा नहीं ये तो जद्दी पुश्ती मेरे पास चला आ रहा है। उसने कहा फिर अच्छा अल्लाह से दुआ कर दूं, जैसे थे वैसे हो जाओ। कहा कर दो। जब नेमत एक अरसे तक मुसलसल रहे और आदमी मुसलसल नेमत का ध्यान न रखे तो वो आदमी गाफिल हो जाता है,
वो तो नेमत को याद ही नहीं किया था उन्होंने, कहने लगे कर दो दुआ, उन्होंने दुआ की, वो वैसे हो गया। अब तो वक्त ही हाथ से निकल चुका था। दूसरे के पास गए, उसने भी ऐसे कहा, हमें तो शुरू से नेमत मिली हुई है, दुआ की, वो भी वैसे हो गया। तीसरे के पास गया तो उसने कहा सब अल्लाह का दिया हुआ है, मेरा कौन सा है, अल्लाह ने दिया था, जो मांगना है जो कहना है कह दो। वो सवारी मांग रहा था, कहा जी सवारी चाहिए, कहा जी सारा ले जाओ। कहा मैंने सारा भी नहीं लेना, सवारी भी नहीं लेनी, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था, पिछले 2 नाकाम हुए, तू कामयाब हुआ, तुझे माल भी मुबारक हो, सब कुछ मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों, अमूमन ये हमें बताया गया 3 में से 2 नाकाम हो गए। जब किसी इंसान पर एक नेमत ज़्यादा अरसा तक रहती है, अमूमन वो गफलत का शिकार हो जाता है। उसको कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो जो महमूद अयाज़ का वाक़या है, वो अयाज़ आता था रोज़ाना, गरीब आदमी था, बादशाह का वज़ीर लग गया, तो एक बंद कमरा सा था, कमरे में जाता, कुंडी लगाता, अंदर कुछ वक्त गुजारता, फिर बाहर आ जाता चुपके से। हासदों ने देख लिया, उन्होंने कहा कि यार ये अंदर पता नहीं क्या कहानी करता है, कोई कहानी लड़ा के इसको बादशाह से दूर करते हैं। अब उन्होंने बादशाह को शिकायत लगा दी, आपने इसको वज़ीर बना रखा है, मुकर्रब बना रखा है, इसका तो ये हाल है, ये पता नहीं कमरे में जाकर अंदर क्या कुछ करता रहता है। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ कि ये क्या कहानी है, इस कदर चोरी छुपे क्या काम करता है मेरा वज़ीर होकर। बादशाह ने चुपके से उसमें एक सुराख करवा दिया पतला सा, कि रोशनी के ज़रिए से नज़र है कि अंदर जाए आदमी क्या करता है। अब वो अयाज़ अंदर चला गया, उसने कुंडी लगा दी, अंदर बाहर से सुराख से रोशनी के ज़रिए से जो देखा, वो अंदर जाता है, कुछ नहीं ख़ास काम नहीं करता, वो एक संदूक सा है, वहाँ कपड़े बदलता है बस, और कुछ भी नहीं करता। दूसरी दफ़ा देखा, फिर जब अगले दिन वो गया, फिर भी कपड़े बदलता है। सुना कि कपड़े बदलना तो कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, हो ना हो इसमें कोई राज होगा। बादशाह ने अयाज़ को बुलवा लिया, कहा सही सही बताइए अंदर जाकर क्या करता है। उसने कहा जी रहने दो बस। कहा नहीं बताना होगा। कहा बस जाकर अंदर कपड़े बदलता हूँ। कहा कपड़े बदलने के लिए कमरे, ख़ास कमरे में जाना, बंद कर देना कमरा, देर लगा देना, ये कौन सी ऐसी ज़रूरत है। उसने कहा बादशाह साहब आपने इसरार किया है, मुझे राज खोलना पड़ेगा, वरना मेरे और अल्लाह के दरमियान का राज था। कहा मैं अयाज़ वो हूँ जिसके पास एक ज़माना था कुछ न था, तो एक छोटा सा मेरे पास संदूक होता था, और उसमें पुराने से कपड़े होते थे, वही बदलता था। आज मैं शाही लिबास पहनता हूँ, आपने मुझे शाही घर दे रखे हैं, लेकिन वो कमरा और वो संदूक और वो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं चुपके से जाता हूँ, कुंडी लगाता हूँ, वो कपड़े खोलता हूँ, संदूक खोलता हूँ और वो कपड़े उठाता हूँ, ये शाही फ़ाखिराना लिबास वज़ीरों वाला उतार देता हूँ, वही कपड़े पहनकर अपनी औकात याद करता हूँ। फिर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अयाज़ तू ये था, तेरा रब ने तुझे यहाँ पहुँचाया है, औकात ना भूलना अपनी, ये सब रब का दिया हुआ है, तू कुछ नहीं है, उसी की रहमत है, झुके रहना उसके आगे। कि हर रोज़ अपनी औकात याद करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं करता। तो हासिदों का काम और बिगड़ गया, बादशाह ने उसको और तरक्की दे दी। उसने कहा जो आदमी अल्लाह से यूँ जुड़ा हुआ हो उसको तो अपने करीब कर लेना चाहिए। तो मेरे अजीज़ भैया, मुझे भी, आपको भी, हम सबको अल्लाह के साथ जुड़ा रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेमत दे, कभी तकब्बुर में, फ़ख्र में नहीं आना चाहिए। जो इंसान अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो इंसान ना शुक्रिया करते हैं वो महरूम हो जाते हैं। आखिरी दो आयतें हैं, वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन। वाकई उन लोगों के बारे में इब्लीस ने अपना ख्याल दुरुस्त पाया, चुनांचे ये उसी के पीछे चल पड़े सिवाय उस गिरोह के जो मोमिन था। इसमें इस बात का तज़किरा है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त शैतान ने जो ख्याल ज़ाहिर किया था कि मैं आदम की औलाद को बहकाऊँगा, वो वाकई सच निकला। उसने इन कौम सबा वालों को बहकाया और ये बहक गए। तो उसका ख्याल सच निकला कि मैं इनको बहकाऊँगा, तो जिससे इनका बहकाना साबित हुआ। अगली आयत बड़ी हमें दावत देती है ख़ास पैगाम की, कि वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फ़ी शक व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। शैतान को उन पर कोई तसल्लुत और कब्ज़ा और कुदरत और इख्तियार तो नहीं था, बस हमने तो शैतान को बहकाने की सलाहियत इसलिए दी थी कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन है जो आखिरत पर ईमान लाता है, कौन है जो शक में पड़ा रहता है। तुम्हारा रब तो सब कुछ देख रहा है, हर चीज़ पर निगरान है। ये जो शैतान इंसानों को बहकाता है, अल्लाह ताला फरमाता है शैतान को कोई कुदरत तो नहीं है कि इंसान को पकड़ कर सैन मार ले जाए, इंसान को पकड़ कर मस्जिद से बाहर निकाल दे।
शैतान दिल में बस ख्याल डालता है, लोग पीछे चल पड़ते हैं। तो 13वें पारे में है क़यामत दिन शैतान भी आएगा और जहन्नमी भी आएंगे। तो ये शैतान को कहेंगे कि तू तेरा नाश हो, तूने हमें बर्बाद किया। वो कहेगा कमाल करते हो, मा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा कोई तुम्हारे ऊपर जोर चलता था, इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली, मैं तुम्हें थोड़ी सी राह दिखलाता था, तुम पीछे चल पड़ते थे। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, मुझे क्यों बुरा कहते हो। मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी, मुझे कुछ ना कहो, ना मैं आज तुम्हारे किसी काम आता हूँ, ना तुम मेरे किसी काम आते हो। जाओ जहन्नम रसीद हो। तुम्हें समझ नहीं आती थी उस वक्त के अल्लाह की तरह बुलाने वाले भी थे जैसे मैं तुम्हें बुलाने वाला था। तुम उन लोगों के पीछे चल पड़ते जो अल्लाह की तरह बुलाने वाले थे, मेरे पीछे क्यों आते थे। मैंने तुम्हारा कोई बाजू पकड़ा था, मैंने तुम्हारा कोई हाथ पकड़ा था। मा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर और इख्तियार तो नहीं था, बस मैं इशारा करता था, तुम पीछे चल पड़ते थे। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, नेक लोगों के दिलों में भी गुनाहों का ख्याल आता है और जारियों सबके दिल में शैतान डालता है। मोबाइल देख रहा हो, गलत तस्वीर है, सबको शैतान दावा देता है देखो। म्यूज़िक वाला क्लिप हो, सबका दिल करता है सुनने को, ये बात नहीं है। सौदा बेचते हुए डंडी मारने का सबका दिल करता है, गलत तरीके से पैसा कमाने का सबको अच्छा लगता है। लेकिन अल्लाह वाले काबू हो जाते हैं, दूसरे फिसल जाते हैं। मिलती फिर भी सबको मुकद्दर की रोज़ी है, लेकिन वो फिसल के जहन्नम में जाते हैं। ये बग़ैर फिसल का रोज़ी भी पाते हैं, जन्नत भी पाते हैं। तो कभी भी हमने शैतान के पीछे नहीं चलना, बल्कि अल्लाह की दावत के पीछे चलना है। जो लोग अल्लाह की तरफ दावत देते हैं उनके पीछे चलना है, उनके पीछे चलना कोई नहीं। जमात वाले मुफ्त के चलते रहते हैं, मिन्नत भी करते हैं, कोई नहीं आता। और ये नाजायज़ कामों वाले पैसे मांगते हैं, कहा पैसे दोगे तो फिर हम फलाना गुनाह कराएंगे। सैनमा को मुफ्त होता है, अब तो बेचारे वीरान हो गए, सैनमा वालों ने कमी पूरी कर दी। लेकिन वो गुनाह कोई मुफ्त तो नहीं होते थे, वो पैसों से होते थे, तो उनके पीछे दुनिया दौड़ी पड़ी थी। और यहाँ मुफ्त अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो कोई बात ही नहीं सुनता। बस मरने के बाद एहसास होगा क्या करना था और क्या नहीं करना था। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। कल हमारे यहाँ ईदगाह में, इसको बंद कर दो, कल हमारे यहाँ ईदगाह